भाइयों, हम यहाँ मौजूद हैं कस्बा कैमरी में, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, और यहाँ पर आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत जयंत चौधरी जी पधारे थे। अभी कुछ समय पहले यहाँ प्रोग्राम फिनिश हुआ है और हम पूछेंगे जनता की राय कि सत्ता में आने के बाद ये क्या करेंगे। और हमारे सामने मौजूद है सैयद मखदूम मियां साहब, आरएलडी से कद्दावर नेता, प्रदेश महासचिव, और मतलब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूछेंगे कि सत्ता में आने के बाद किसानों के लिए क्या रणनीति है। जितना कर्जा उनका पिछला वो माफ़ किया जाएगा और जो कर्जा लेंगे वो बगैर सूद के, और जो लगान है उसको माफ, और उनके लिए रोजगार के लिए कोशिश की जाएगी। और उन पर जो तरह तरह की पुलिस की होती थी हाथ मिला मतलब मियां साहब ने बताया कि जो बेगुनाह जेल में है उन्हें छुड़ाया जाएगा, और जो किसानों की जो योजना है उसे बढ़ाया जाएगा, उसका एक विभाग बनाया जाएगा ताकि संसद भवन में प्रति वर्ष सरकार उसका हिसाब दे सके। और हम पूछना चाहेंगे और भी कार्यकर्ताओं से पूछेंगे। अभी सामने राष्ट्रीय लोकदल के नगर अध्यक्ष अकरम अली खान साहब मौजूद हैं, मिलक शाहबाद से इनका विधानसभा अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष। हम इनसे जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए क्या योजनाएं हैं और जो बेरोजगार है, जो बेरोजगारी की हालत है, उसमें इनका क्या मैनिफेस्टो है। किसानों के लिए क्या है। बहुत कम बताया कि जो किसानों के साथ जो उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो इनको फसलों का मुआवजा तय समय पे मिलना चाहिए, और जो फसल बीमा योजना है उसमें किसी को योजना मिलती है, किसी को नहीं मिल पाती है, तो सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। अब हम पूछना चाहेंगे, ये राष्ट्रीय लोकदल के जिला महासचिव फहीम सलमानी साहब हमारे सामने मौजूद हैं। फहीम सलमानी साहब, क्या योजना है राष्ट्रीय लोकदल में, भविष्य में क्या योजना तय की है आप? आज हमारे मंत्री जयंत चौधरी साहब फैमिली में आए और जनता है जो जिनसे हम पूछना चाहेंगे। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पर, जन सैलाब हमला हुआ था, और जिसे देख के लग रहा था कि वास्तव में ही परिवर्तन होने वाला है, उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन होने वाला है। ये पब्लिक ने आज दर्शा दिया है। अब हम और वक्ताओं से पूछेंगे कि पार्टी के बारे में क्या इनका नज़रिया है। हमारे सामने मौजूद है पार्टी के जिला सचिव सरताज अली साहब और सरताज अली साहब, जिला उपाध्यक्ष सरताज अली साहब। कहाँ से ये सभा इनकी वैसे रखी गई है और ठीक है भाई। जिन भाइयों को
हेलीपैड पे जाने के लिए कहा गया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा रंग जमा दिया। जैसे बोलो ना सारे भाई से कहिए। ये हमारी मजबूत टीम बैठी है, ये सब ये हमारी। अब मैं सरदार जगजीत सिंह जी से कहूँगा कि वो हमारे बीच में 2 शब्द कहेंगे। 2 मिनट की वीडियो बना लेंगे। इनके बाद रिसालत भाई, इनके बाद आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और मंच पर सभी सम्मानित रिसालत भाई नेतागण 2 मिनट देना, ठीक है। और सामने मेरे बड़े भाई गुरविंदर सिंह पन्नू भारतीय किसान यूनियन से बैठे हुए हैं, बलजीत सिंह बिट्टू और प्रधानगण। नहीं कुछ कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि अभी एक भाई साहब भाई मुझे आते हुए दिख रहे हैं सामने से अपने तमाम समर्थकों के साथ। आप सभी लोगों का शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ उधर साइड में और आसपास हमारे लोग घूम रहे हैं। मैं सभी से गुजारिश है, निवेदन है कि भैया अपनी अपनी कुर्सियां और स्थान ग्रहण कर लीजिए। हमारे नेता आवाज समझ में नहीं आ रही, शोर हो बहुत सारे रहा है। हमारे भाई दोस्त खड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ हाँ ठीक ठीक। कि आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। पिंडाल के आसपास जो हमारे साथी खड़े हैं, हिरकखेड़ा से बिलासपुर विधानसभा से तो तुम एक काम करो, प्रधान रहे हमारे खासा से वो पूरे मतलब वो डलवाने साथियों के के साथ पास हम तो ऐसे आ सरदार गए बलजीत सिंह सुबह उठ के बिट्टू जी बिल्कुल ऐसे आए, हमें समझ लो समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल रामपुर की आ चुके हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। माननीय चौधरी जयंत सिंह जी का हमारे बिलासपुर की धरती पे स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। माननीय चौधरी जयंत सिंह जी, आपका बिलासपुर की धरती पे स्वागत है। हमारे हरमन प्यारे किसान नेता जय चौधरी जी पहले पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी जीत सिंह अमर रहे, चौधरी जीत सिंह अमर रहे। हमारे बीच में हमारे हरमन प्यारे नेता बीच में बिलासपुर की इस धरती से पधार चुके हैं, उनका स्वागत है, खैर मकदम है। साथ में हमारे जगजीत सिंह जी, चौधरी जगजीत सिंह जी साथ में है, उनका हम स्वागत करते हैं। और अब मैं सरदार जगजीत सिंह जी बिट्टू जी से कहूँगा राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद जिंदाबाद। जयंत चौधरी जयंत चौधरी जयंत चौधरी राष्ट्रीय लोकदल। थोड़ा पीछे पीछे कर दो यार, पीछे हो अरे पीछे पीछे कर दो यार। चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। जय चौधरी, जय चौधरी, जय चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल। बलजीत सिंह बिट्टू, बलजीत सिंह बिट्टू, राष्ट्रीय लोकदल, जय चौधरी, सरदार हैप्पी सिंह, बलजीत सिंह बिट्टू, मोहम्मद हसन,
हरमन प्यारे नेता चौधरी जैन सिंह जी को रोका व तलवार देके बिलासपुर की इस धरती पर हम उनका स्वागत करते हैं। बलजीत सिंह जी बिट्टू से मैं कहूँगा कि 2 शब्द हैं। चादर घुमा दे जैसे बनती है यूट्यूब पे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल के उनके लिए मैं आप लोगों की दुआ मांगता हूँ और दुआ के साथ में मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और उससे अरदास करता हूँ उन्हें इतनी लंबी उम्र दे, उन्हें इतना भगवान रब और आशीर्वाद दे वो अपने दादा का नाम रोशन करे और दादा से भी और बाबू की ऊंचाइयों से भी ऊपर पहुंचे और मैं भगवान लंबी उम्र के लिए बिलासपुर की रामपुर हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे लीडर और हमारे पत्रकार भाई, किसान भाई, मैं राज्य अध्यक्ष आपको बताना चाहता हूँ ये बिलासपुर ऐसा दुर्भाग्य एरिया है। यहाँ पहले सूखा पड़ा, सूखा पड़ने के साथ 90 रुपये 93 रुपये डीजल खर्च करके लोगों ने धान मारे। अब ऊपर वाले नीचे से मोदी मार रहा है, ऊपर वाले की भी मार अब हमारे साथ में है, भगवान की हमारे साथ मार कर रहा है। चुप कर जाओ यार, हेलो, ये ऊपर वाला भी हमारे साथ में मार कर रहा है। उन्हें अब हमारे बिलासपुर के अंदर हजारों एकड़ जमीन लोगों दी नहरें 2 मिनट बोलूंगा नहीं तो भाई जो कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता से पनप रहा है जिनका इस देश की जनता के खून से कोई लेना देना नहीं, जिनका इस देश के रोजगार से लेकर के कोई लेना देना नहीं, जिनका इस देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के कोई लेना देना नहीं, जिनका किसानों की इस परेशानी को, किसानों के इस अनाज को, किसानों की इस जमीन को वो लोग अपने आंखों से बल्कि अपने हाथों से बर्बाद कर देना चाहते हैं, उन लोगों का इस देश से कोई लेना देना नहीं। यकीनन आप लोगों की मौजूदगी इस बात की गवाही है कि आने वाला वक्त आप देखिएगा राष्ट्रीय लोकदल का होगा, आने वाला समय राष्ट्रीय लोकदल का होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर, उत्तर प्रदेश की इस सरजमी पर अगर हुकूमत तो याद रखना तो माननीय चौधरी जैन जी के हाथों से ही सजेगा, उनके बाद उनके बिना के बाद अधूरा होगा और किसी के चेहरे पर ये ताज, किसी के सर पर ये ताज नहीं सजेगा जब तक उसमें हमारे माननीय चौधरी जैन जी की दखल अंदाजी नहीं होगी। आप याद रख लेना इस चीज को। नर्वस होने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जो जुल्म उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, भारत सरकार कर रही है, याद रखना दोस्तों, आपके पास उसका जवाब देने के लिए अगर ताकत है तो आपके पास वोट की ताकत है, आपके पास सत्ता की ताकत है, आपके पास
कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है। आप उस ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप उस ताकत का इस्तेमाल कर करके नफरत फैलाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपका ये भाईचारा फिर देखना इस हिंदुस्तान की सरजमी पर दोबारा लौट करके आएगा। वही अब्दुल रहमान होगा, वही श्री राम होगा, वही देख लेना किसान होगा, वही देख लेना व्यापारी होगा, जिसके बलबूते पर ये भारत हमेशा ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ता रहा है और आइंदा भी ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ता रहेगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बुजुर्गों, साथियों, यकीनन जो वक्त आप लोगों की मौजूदगी का वक्त है वो इस बात की गवाही देता है कि आने वाला वक्त राष्ट्रीय लोकदल का वक्त होगा, आने वाला वक्त इंसाफ का होगा, आने वाला वक्त उन जालिमों के खिलाफ होगा जो हमारे किसानों का उत्पीड़न करने में लगे हैं, हमारे नौजवानों का उत्पीड़न करने में लगे हैं, हमारे व्यापारियों का उत्पीड़न करने में लगे हैं। नफरत का ये खेल हमारे अल्पसंख्यक प्रमोट के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुसब्बिर सिंह का स्वागत है। नफरत आजम भाई आ रहे हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ। आजम भाई का बहुत बहुत आभार। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग किसी सरकार में कोई ने इस बात का कोई भी आश्वासन हमें नहीं दिया है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अरे भाई पानी मंच पर बैठे हुए हमारे मेहमान को सत श्री अकाल और किसान भाइयों को जो दूर से आए हुए हैं, इतनी काम छोड़ के काम का टाइम है, उनका भी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। एक जोर से नारा लगाना है, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। भाई जोर से हमारा लगाओ, आज नहीं आई। हम किसानों की पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, किसान मजदूर एकता। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है, इसके जैसी कोई पार्टी नहीं है। आज से नहीं है, चौधरी चरणजीत सिंह जी उसी टाइम से पार्टी थी और ये किसानों की आज तक आवाज उठाती आई है और उठाती रहेगी। 2 मिनट बोलूंगा। हमारा और कहीं भला होने वाला नहीं है। बाकी जितनी पार्टियां हैं वो जातिवाद के नाम पर वोट लेती हैं, ध्यान नहीं देती। आपने भी देखा बीजेपी की सरकार आई, क्या हुआ? लोगों को इतने आश्वासन दिए, गुमराह करा कि साहब 15 लाख रुपए आएंगे, किसी के अकाउंट में नहीं आए। जीएसटी लगा दी, सभी काम खत्म कर दिए। नोटबंदी में लोगों ने आत्महत्या कर ली, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। किसानों को ना तो कहीं कोई सहूलियत मिली है इस सरकार में और ना ही मिलने की कोई उम्मीद है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, 2022 तक टाइम ज्यादा नजदीक नहीं, बिल्कुल करीब आ चुका है, ज्यादा दूर नहीं है। हमें अभी से इकट्ठा होना है। जब हमारे किसान भाई जो है बॉर्डर पे बैठे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कितने शहीद हो गए। अभी तक प्रधानमंत्री जी के या हमारे मुख्यमंत्री जी के मुंह से एक बार नहीं निकला कि बहुत गलत हुआ। वो अपने आराम से एसी के रूम में बैठे हुए हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा। इसलिए टाइम आ चुका, हमें सरकार को बदलना है और जयंत चौधरी जी यूपी के मुख्यमंत्री बनना है और भला हमारा राष्ट्रीय लोकदल में होगा। राष्ट्रीय लोकदल कोई जातिवाद की नहीं, किसानों की पार्टी है और हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ती आई है, लड़ाई लड़ती रहेगी। क्योंकि वक्ता और भी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, तो उन्होंने और भी बोलना है। तो इसलिए जो है आप सभी जो है अभी से प्रण कर ले कि हमें गांव-गांव जाकर आगे आने वाली विधानसभा का चुनाव नजदीक आ चुका है। हमें जो है पब्लिक को समझाना है, जितने भी किसान भाइयों को आप देखो खाद है, खाद नहीं मिल रहा, परेशान है, अब कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, खाली ये कागजों में वर्क चलेगा। मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि दिल से बाहर हो जाए, जिनके पास नहीं बने। भाई साहब, हाथ जोड़ के विनती, व्यवस्था बनी रहेगी सभा की, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों सभा की व्यवस्था किसको नहीं हटाएंगे? हमारा तो चैनल है अपना। अच्छा, बरसात में धान खराब हो चुका है किसानों का। एक
किसी भी सरकारी कर्मचारी ने अभी तक जाकर कहीं एक बार निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों दोस्तों, जो आप सभी लोग साइड में खड़े हैं, जो पीछे खड़े हैं, जो पंडाल के आसपास राष्ट्रीय लोक दल की आपसे गुजारिश है नगर आप केंद्रीय में अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बहुत जनसभा और बहुत ही कम समय में बहुत अभी बड़ी आपको जनसभा हेलीकॉप्टर बड़ी की है। आवाज आने लगेगी। हमारे नेता हमारे बीच आने वाले हैं बेसब्री कुछ ही से। देर में जयंत चौधरी हम राष्ट्रीय जान अध्यक्ष सकते हैं कि राष्ट्रीय लोक दल आप के उनका इंतजार कर रहे हैं, मंच पर बेसब्री आने वाले है। हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि और बहुत आप बड़ी सभी लोग सब पब्लिक और उमड़ पड़ी है एक तरह से। हमारी टीम यहाँ से हेलीपैड पे जा चुकी है हमारे नेता को रिसीव करने। मैं एक बार आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे ही हमारे नेता आएंगे तो एक जोरदार नारा लगेगा और इतनी जोर से वो नारा लगना चाहिए कि उसकी जोर, उसकी गूंज लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए। मैं आपसे कहूंगा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, तो आप कहेंगे अमर रहे। मैं आप खाता नगरिया से असलम भाई भी यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल की रैली को सफल बनाने के लिए आए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। असलम भाई का भी आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा, साइड में पंडाल के आसपास बहुत सारे हमारे साथी चल रहे हैं, घूम रहे हैं, पीछे खड़े हैं, कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और आप सभी जानते हैं कि रामपुर जिला वो जिला है कि पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में मेहमान नवाजी के लिए रामपुर की पहचान है। तो मैं समझता हूँ हमारे मेहमान चौधरी जयंत सिंह जी हमारे बीच आ रहे हैं, तो मेजबानी जो है हमें बहुत ही तहजीब से, बहुत ही सलीके से करना है। शुक्रिया तारिक साहब का, बहुत कम वक्त मिला है। मैं तो उधर जाऊंगा ना रिसीव करने, मैं रिसीव करने जाऊंगा। आया नाम है मेरा। आज की ये जन सैलाब देखकर ऐसा लगता है कि वाकई हमने ये को फतेह कर लिया है, हमने ये भी जीत लिया है। ये जन सैलाब ये लग रहा है ऐसा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी की असली अदा अभी बाकी है, जिंदगी की असली अदा अभी बाकी है और अपने इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। और अभी तो जीता है हमने उत्तर प्रदेश, आगे अभी हिंदुस्तान बाकी है। भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, साथियों, हमारा मुल्क 225 करोड़ आबादी का मुल्क है और ये विविधता में एकता पैदा करने वाला मुल्क है और यहाँ पर हर किसी को आजादी है स्वतंत्रता से रहने की, आजादी से जीने की। मगर कुछ फिरका परस्ती, फासिस्ट ताकतें ये माहौल को गर्म कर रही है और सांप्रदायिक जहर फैला रही है। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये इतिहास पढ़े, जिन 70,000 उलेमाओं ने देश की आजादी में अपना बलिदान दिया था, शहीद आजम भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया था, उनको पढ़े। सिर्फ कुछ धरोहरों के नाम बदलने से ही इतिहास नहीं बदल जाता। और बहुत कम वक्त है कहने के लिए, बहुत कुछ था और आखिर में से जितने कहना चाहूंगा कि और भी पता है यहाँ पर कि बुलबुलों के पंजरों में कभी बास नहीं होते और बुज़दिलों के दिलों में कभी बास नहीं होते। और जिस कौम को पड़ जाती है सर झुकाने की आदत, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होते। जय हिंद, जय भारत। देख रहा हूँ बिलासपुर विधान, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। मैं आप अगर मिल जाए तो लौट आएगा माजी, मैं आप अगर मिल जाए तो लौट आएगा माजी।
बस चौधरी जैन सिंह जी की आवाज में आवाज मिला दो। जैन चौधरी आज की इस मीटिंग में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके भाई जनाब चौधरी जैन साहब मंच पर उपस्थित तमाम नेतागण और इस विशाल जनसभा का हिस्सा मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, बच्चों और मेरी माओ बहनों और जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज जा रही है उन सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बहुत शानदार, मजा आ गया साथियों, अपने में मैं समझता हूँ ये हमारी बदनसीबी है अपने फोन और शायद हमारी इतनी उम्र भी नहीं कि हम किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को अपनी आंखों से देख पाते हैं। ये हमारी बदनसीबी है, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके आदर्श जिन रगों में खून बनकर दौड़ रहे हैं, उनके पुत्र चौधरी जैन सिंह जी को हम अपने बीच अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी का मौका है। मैं ज़्यादा कहते हुए बस 1979 का एक किस्सा आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। 1979 का साल था। इटावा के थाने में एक किसान मैले कुचैले कपड़े पहनकर थाना अध्यक्ष के पास जाते हैं और जाके ये कहते हैं कि थाना अध्यक्ष जी, मेरा बैग चोरी हो गया है और आप मेरे बैग चोरी होने की रपट करती है। तो जिस तरीके से हम जानते हैं कि पुलिस अंदाज में उस किसान से भी सवाल किए गए और किसान जब मायूस हो गए और वो थाने से बाहर आने लगे, उनकी रपट नहीं लिखी जाने लगी, तब एक सिपाही दौड़ा दौड़ा वहां आया और उस किसान से जो मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ था उनसे कहता है कि बाबा, तुम्हारी रपट तो लिखी जाएगी लेकिन कुछ ठंडा पानी लगेगा। तो बाबा के माथे पे शिकन हो गए, मायूस हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने रपट लिखने को तैयार हो गए और जब रपट लिखी गई और रपट लिखने के बाद उनसे ही कहा गया कि पहुंचाने का काम किया। इस तरह जैन चौधरी आपकी भविष्य है, आपकी आशा है, उसके साथ खड़े हो जाओ तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आज ही आज की सभा में आए हुए हमारे सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन 26 जनवरी का जो वाक़या हुआ उसके बाद हमें लगा कि ये जो हमारा मोर्चा लगा हुआ है वो उखड़ जाएगा, लेकिन उस दिन जो हमारे वेस्टर्न यूपी के लोग ने आके जो वो मोर्चे को संभाला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ था, किरदार हमारा इतना पाक साफ किरदार रहा, वो हमारे स्वर्गवासी माननीय अजीत सिंह जी का था। उन्होंने सबको कहा कि वहाँ पहुँचो और ये जो हमारे किसान लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, तो उस मोर्चे को पहुंचाने का काम किया। इस तरह जैन चौधरी आपकी भविष्य है, आपकी आशा है, उसके साथ खड़े हो जाओ तो आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। आज ही आज की सभा में आए हुए हमारे सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन 26 जनवरी का जो वाक़या हुआ उसके बाद हमें लगा कि ये जो हमारा मोर्चा लगा हुआ है वो उखड़ जाएगा, लेकिन उस दिन जो हमारे वेस्टर्न यूपी के लोग ने आके जो वो मोर्चे को संभाला, उसमें बहुत बड़ा जो हाथ था, किरदार हमारा इतना पाक साफ किरदार रहा, वो हमारे स्वर्गवासी माननीय अजीत सिंह जी का था। उन्होंने सबको कहा कि वहाँ पहुँचो और ये जो हमारे किसान लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हकों के लिए, तो उस मोर्चे को और यूपी का नौजवान जाता है नौकरी लेने के, लेकिन अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर प्लांट लग जाए, अरे चावल से भी दारू बन सकती है, आलू से बहुत बड़ा उद्योग आप लगा सकते हो।
हमने टारगेट किया है कि 5 साल के अंदर 25,000 करोड़ का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में सरकार निवेश लाएगी। व्यवस्था हम लोग बनाएंगे। 25,000 करोड़, कितना रोजगार उससे पैदा हो सकता है। और योगी जी, जो इन्वेस्टर समिट लखनऊ में हुआ था, 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ था, 4.3 लाख करोड़ का निवेश आएगा, ये घोषणा हुई थी। 1,000 से ज्यादा नई परियोजना की घोषणा हुई थी, सिर्फ 9 चालू है। 9, 1,000 से ज्यादा परियोजनाओं की घोषणा हुई, 9 चालू है। लाखों करोड़ की बात करते हैं। जब मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, मैं आपको वादा कर रहा हूं, रोजगार का हिसाब कैसे तैयार होगा। ये जो इन्वेस्टर समिट होता है, जो बाहर की कंपनी आके निवेश कहती है, हम वादा करते हैं हम निवेश करेंगे, हम उसकी घोषणा नहीं करेंगे कि इतने 1,000 करोड़ आ रहे हैं। क्योंकि आज के समय में ये पूंजी एक दिन में आ सकती है, अगले दिन जा सकती है। कोई उद्योगपति अपने जेब से निकाल के पैसा नहीं लगाता, वो हमारे बैंकिंग सिस्टम से पैसा लेते हैं, हमारे गवर्नमेंट से बेनिफिट लेते हैं, पूरा बड़ा प्रोजेक्ट बना देते हैं। 10 करोड़ की चीज को 100 करोड़ में दिखाते हैं कि 100 करोड़ का हम परियोजना ला रहे हैं। हमें इसलिए वो उस आंकड़े से कोई मतलब नहीं। सरकार हर फैसले में ये देखेगी इससे रोजगार कितना पैदा है। और जब हम इन्वेस्टर समिट करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि ये जो पैसा आ रहा है इससे नौकरी कितनी मिलेंगी, नौकरी का हिसाब। और मैं लास्ट बात जो कह रहा हूं, जो घोषणा, हम लोग और आप लोग विधानसभा की चर्चा पर कितना ध्यान देते हो। एक साधारण किसान कितना उस बात को देखता है कि मेरे इस लखनऊ की विधानसभा में मेरी कितनी बात उठाई जा रही है, हिसाब भी नहीं ले पाते। किसान की कितनी बात होती है वहां, कितनी चर्चा होती है कि कृषि का बजट है, कितना है कि कोई है या मालूम जिसको कृषि बजट कितना था। दूध उत्पादकों के लिए पशुधन जिसे कहते हैं, जो किसान उस पर निर्भर है, उनके लिए क्या था पिछले बजट में, किसी को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप हमारी सरकार बनाओगे तो कृषि का अलग बजट होगा, जैसे पहले केंद्र में रेल का बजट होता था। उससे क्या होगा, सरकार पे दबाव रहेगा, सरकार पे दबाव रहेगा। हर साल उनको बताना पड़ेगा ये हमारा बजट है, ये हमारी योजना है, कितना खर्च हो रहा है। विधायकों को मौका मिलेगा खड़े होकर सवाल। उधर से ले चलो भैया, बात बढ़िया। हटाओ भैया, शाम कर देंगे, ये आगे भी मीटिंग है, शाम कर देंगे। भैया चौधरी राष्ट्रीय लोकदल, अरे बुला रहे हैं बढ़िया भाई ना। पीछे पीछे रहो, पीछे मेरे को चलो मजीद भाजी डॉक्टर साहब को दो। अब हम अगले वक्ता से पूछेंगे कि जो हमारे सामने मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल के जिला उपाध्यक्ष सरताज अली साहब से कि पार्टी के बारे में, राष्ट्रीय लोकदल के बारे में क्या नज़रिया है, सरकार आने पर क्या घोषणाएं की जाएंगी। शास्त्रीकाल, मैं आप सब लोगों से राष्ट्रीय लोकदल में एकजुट होकर एक साथ हम जयंत चौधरी साहब को कामयाब बनाएंगे। और मेरा सब भाइयों से, चाचाओं से, सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम एक फ्लोट बनाकर
जैन चौधरी साहब ज़्यादा से ज़्यादा और उनके साथ हरदम एक साथ लड़ाई के लिए खड़े हैं और उनके जो भी आगे के आदेश होंगे उन आदेशों पर चलने के लिए सब लोगों का तो ये थे हमारे सरताज अली साहब जिला उपाध्यक्ष और हमारे और भी बच्चा है जिनसे हम पूछेंगे। पब्लिक से सवाल पूछ लो, यहाँ की पब्लिक है। पब्लिक तो थी।